हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में से चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इससे पहले मैंने चैप्टर 6 तक सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्लास 11 के वो सब कवर किए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देखिए। उसमें मैंने हर एक टॉपिक डिस्कस किया है चैप्टर 6 तक। तो आज मैं आपके साथ चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो एक तरीके से ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से। तो टेस्ट, इट रेफर्स टू एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और टेक्निक यूज बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द टेस्ट टेकर। ये डेफिनेशन दी गई है एच.एम. बैरो की तरफ से और एम.एस. गी की तरफ से। तो इस डेफिनेशन में टेस्ट का मीनिंग बताया गया है कि क्या है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है एक, जिससे आप किसी भी टेस्ट जिसका आप लेने जा रहे हैं उसको आप देख पाते हैं कि कैसा उसका पूरा का पूरा एक तरीके से परफॉर्मेंस है। तो अगर आप परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई टेक्निक दे रहे हैं, कोई प्रोसीजर दे रहे हैं या कोई टास्क दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा। ये डेफिनेशन दी गई है एच.एम. बैरो की तरफ से। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक एडमिनिस्टर करना किसी भी टेस्ट को, क्योंकि पहले टेस्ट लिया जाता है फिर मेजरमेंट की जाती है। तो किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करना किस फॉर्म में? क्वांटिटेटिव फॉर्म में, यानी कि आप नंबर्स के फॉर्म में किसी चीज को देखें, किसी चीज को मेजर करें, तो वो क्या हो रहा है? मेजरमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं इवैल्यूएशन क्या है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन करने के लिए प्रोडक्ट्स का, यानी आप किसी भी चीज को एक दूसरे चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं विद प्री कंसीव क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट, ताकि आप एक जजमेंट बना सकें। ये डेफिनेशन दी गई है एच.एम. बैरो की तरफ से और एम.एस. गी की तरफ से। इवैल्यूएशन का मीनिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटा को कलेक्ट करें, उसे मॉनिटर करें, उसे अलग अलग पुराने प्री कंसीव या खुद के सोचे हुए क्राइटेरिया से मेजर करें और उसके बाद एक रिजल्ट निकालें, तो वो इवैल्यूएशन कहलाता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि जब टीचर आपको टेस्ट देती है, टीचर आपको एक वर्कशीट दे रही है, तो ये उन्होंने आपको वर्कशीट दी, ये क्या उन्होंने किया? ये उन्होंने टेस्ट किया। इसके बाद आपको हर टेस्ट में हर क्वेश्चन नंबर का हर क्वेश्चन के अलग अलग नंबर अलॉट्स होते हैं, जिसके बेस पर वो आपको मार्क्स देती है। तो मार्क्स देना क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया, यानी वो क्या कर रही हैं? वो मेजर कर रही हैं। ठीक, मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट इवैल्यूएशन, यानी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक दे दी जाए, तो ये रैंक देना क्या हो गया? इवैल्यूएशन हुआ, यानी फाइनली एक रिजल्ट निकल आया। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? ये कहलाता है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। एक स्पोर्ट्स में भी इसका काम होता है। स्पोर्ट्स में अलग अलग टास्क आपको दिया जाता है, तो ये क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है। आपने कितनी देर में वो टेस्ट खत्म किया, उसका टाइम, या फिर आपकी स्पीड क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ कितनी थी, ये चीज क्या हो गई? मेजरमेंट। और एट लास्ट आपको दूसरों से कंपेयर करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के रो में निकाल दिया जाए, तो ये फाइनली क्या हो गया? इवैल्यूएशन हो गया। सो दिस इज टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंपॉर्टेंस क्या है TM&E का, यानी टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में उसकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स, यानी आप एथलीट्स को क्लासिफाई कर पाते हो, आप पता लगा पाते हो किसके में स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसके में स्पीड ज्यादा है। यानी आप अलग अलग कैटेगरीज में किसी प्लेयर को तभी डिवाइड कर पाएंगे जब आप उसका कोई टेस्ट लेंगे, जब आप उसको मेजर करेंगे उसके टेस्ट को, जब आप फाइनली कोई रिजल्ट आउटकम निकालेंगे, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एथलीट इस रैंक का है, ये एथलीट इस रैंक का है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल सेट्स। किसी भी स्पोर्ट पर्सन की या किसी भी एथलीट की स्किल्स आप तभी जान सकते हैं जब आप उसका टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करिए। विदाउट टेस्ट आप नहीं पता लगा सकते कि एक एथलीट या एक प्लेयर किस पर्टिकुलर चीज में
परफेक्ट है या कौन सी स्किल उसके अंदर डेवलप हो रही है, किस स्किल को वो बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर ये सब फाइंड आउट करना है तो ट्रेनिंग करके उसके बाद उसका टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन करके ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल सेट, किसी की स्किल्स को जानने के लिए। देन आते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तो या फिर आप किसी से स्पोर्ट्स करवा रहे हो तो वो कितना अच्छा या कितना उसने इम्प्रूव किया है, इंक्रीमेंट उसके में कितना हुआ है किसी भी स्पोर्ट को लेकर, ये आप कैसे मेजर कर सकते हैं, जब आप उसको कोई टेस्ट देंगे, जब वो कोई चीज़ मेजर करेंगे, जब आप उसके रिजल्ट्स को निकालेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि उसका परफॉर्मेंस उसके लिए फायदेमंद हो भी रहा है या नहीं। जैसे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो ट्रेनिंग में लगातार एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है एक एथलीट का कि वो कैसा स्कोर करता जा रहा है और उस स्कोर के हिसाब से उसका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम किसी एथलीट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये TM&E करना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन। जब आप ये टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करते हैं तो एक प्लेयर उससे मोटिवेट भी होता है। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि आपकी स्कूल में आपका टेस्ट लिया जाता है, पहले टेस्ट में आपके कम अच्छे आए मार्क्स, दूसरे में और अच्छे आए, तीसरे में और अच्छे आए, चौथे के लिए आप खुद रेडी रहेंगे कि हाँ मेरा टेस्ट लिया जाए। क्यों? क्योंकि आपका लगातार स्कोर कार्ड बढ़ रहा है, आपके अंदर खुद उससे रिलेटेड मोटिवेशन आ जाएगा। सेम वही चीज एक एथलीट में भी होती है कि जैसे जैसे उसका स्कोर कार्ड, जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, उसे ये TM&E से पता चल रहा है कि हाँ उसका स्कोर कार्ड अच्छा जा रहा है, वैसे वैसे उसका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं गोल सेटिंग। आप एथलीट्स के परफॉर्मेंस, एथलीट्स की स्किल्स, एथलीट को क्लासिफाई करके ये पता लगा सकते हैं कि हमें आगे के गेम में गोल क्या रखना है। जैसे किसी भी मैच या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में जो एक फाइनली गोल सेट किया जाता है कि इतने सेकंड में या इतने मिनट में ये रेसिंग खत्म हो जानी चाहिए तो आप विनर। तो ये जो टारगेट सेट किया जाता है, ये सेट भी कैसे किया जाता है, पहली बार किसी पे भी तो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, किसी का तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन लिया गया होगा, तब ये गोल सेट किया गया होगा। तो बिल्कुल अगर एक गेम में आप गोल सेट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने एथलीट्स का TM&E कराएं ताकि गोल सेट हो सके कि आपको एक्चुअली में किस चीज को लेकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस पोटेंशियल। एक स्पोर्ट्स की पोटेंशियलिटी को जानने के लिए कि ये बंदा स्पोर्ट्स में कितने कहाँ तक स्कोर कर लेगा, जैसे अंदाजा लगाया जाता है प्लेयर्स कितने रन बनाएंगे या प्लेयर्स कितना देर तक फील्ड में टिके रहेंगे, हम प्लेयर्स को किस हिसाब से लगातार फील्ड में खेलने के लिए भेजें। तो ये सारी चीजें कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, जैसा उनका पुराना रिजल्ट रहता है, और वो रिजल्ट निकलता कैसे है, TM&E से निकलता है। यानी कि आप परफॉर्मेंस को देखकर, उनकी पोटेंशियलिटी को देखकर एक तरीके से एक प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ इसको हम पहले भेजें, ये फील्ड में काफी देर तक टिका रहेगा। तो प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस पोटेंशियल। 7 पॉइंट आते हैं फॉर फाइंडिंग आउट एथलीट्स नीड। जब आप ट्रेनिंग लेते हो और उसके बाद टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि एक एथलीट की नीड क्या है, वो किस चीज में कम है। इसको सिंपल ऐसे समझिए कि जब टीचर आपका एग्जाम लेती है या टेस्ट लेती है तो उसमें वो आपके पेपर्स में केवल गलती फाइंड आउट नहीं करती, ये भी देखती है कि कौन सी चीज कमजोर रह गई है, कौन सा टॉपिक नहीं बच्चों को समझ में आया, तो वो दोबारा एक्सप्लेन किया जाए ताकि दोबारा से टेस्ट लेकर अच्छा परफॉर्मेंस निकले। तो सेम वही चीज एक एथलीट के साथ भी होती है कि एथलीट की क्या नीड है, वो कहाँ पर कमजोर हो रहा है, कौन से स्पोर्ट्स में कमजोर हो रहा है, या कौन से मूवमेंट उसके हिसाब के नहीं है, या जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सारी चीजें तभी फाइंड आउट की जा सकती हैं जब आप किसी प्लेयर का या किसी एथलीट का टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है एक एथलीट की जरूरत को समझने के लिए। लास्ट आते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे आपके अलग अलग इक्विपमेंट्स जो स्पोर्ट्स के बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जो फील्ड की आउटलाइनिंग होती है, फील्ड में मार्किंग होती है, बॉल कौन सी किस प्ले के लिए यूज करनी है, कौन से स्पोर्ट्स के लिए कौन सी बॉल सही रहेगी, कौन से इक्विपमेंट सही रहेंगे, कौन सी यूनिफॉर्म सही रहेगी, ये सारी चीजें जो फाइंड आउट की जाती हैं वो भी एक एथलीट का टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कराकर ही डिसाइड होती हैं। तो रिसर्च पर्पस के लिए भी आपका टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जरूरी है ताकि आप अच्छे से देख सकें कि कौन जो अलग अलग हमारे एथलीट्स हैं उनके हिसाब से
किस तरह का हम क्राइटेरिया रखें और किस तरह के इक्विपमेंट्स रखें जो उनके स्पोर्ट्स को और ज़्यादा एनहेंस करें। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर रिसर्च पर्पस एंड टू आइडेंटिफाई दी बेस्ट प्लेयर। तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के टोटल हमारे पास कितने 8 इम्पॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हिप रेशियो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। यहाँ पे मैंने आपको तीनों की डेफिनेशन समझाई, इंपॉर्टेंस समझाए और डेफिनेशंस आपको बाकायदा ऑथर की समझाई। एग्जाम में आप बिल्कुल किसी पर्टिकुलर राइटर की डेफिनेशन लिखें तो बेस्ट रहेगा एग्जाम के परफॉर्मेंस के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।